सबसे पहले जानते हैं कि हिट एंड रन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो दुर्घटना करके भाग जाना हिट एंड रन एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई वाहन चालक सड़क पर किसी व्यक्ति या अन्य वाहन को टक्कर मार देता है या टकरा देता है और दुर्घटना के बाद बिना रुके या सूचना दिए वो वहाँ से भाग जाता है। यह वह अपराध होता है जब जानबूझकर चालक या अनजाने में किसी प्रकार की घटना को अंजाम देता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ऐसा करने वाले व्यक्तियों को सजा व जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। हिट एंड रन के प्रकार की बात करें तो सामान्य हिट एंड रन जब कोई चालक या ड्राइवर किसी पैदल यात्री या पार्क किए गए वाहन को टक्कर मारता है और बिना जानकारी के लिए चला जाता है, तो वह सामान्यतः हिट एंड रन के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा प्रकार है घातक हिट एंड रन, जब चालक किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या मौत का कारण बनता है और फिर भाग जाता है। तो हिट एंड रन के दो प्रकार हैं, पहला सामान्य हिट रन, दूसरा घातक हिट रन। अब बात करते हैं हिट एंड रन के केस में नए कानून क्या है, क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा करते हैं। तो भारत में हिट एंड रन के मामलों में के लिए 2024 में नए कानून लाए गए हैं, जिनके अंदर बहुत ही सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन भारतीय न्याय संहिता के तहत लागू किए गए हैं, जो पुराने कानून यानी भारतीय दंड संहिता को बदलता है। वाहन को पहला है हमारा, वाहन से टक्कर मार कर भाग जाने के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को पहले से अधिक सजा व सख्त जुर्माना से संबंधित दंडित किए जाने का प्रावधान है। पहले जो सजा और जुर्माना लगता था वो मामूली या नॉर्मल था। इस प्रावधान के बाद सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है हमारा, नए कानून के अनुसार पीड़ितों को तुरंत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें सुनवाई के दौरान अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, दुर्घटना के करके भाग जाने में शामिल वाहनों को भी जब्त करने की नई व्यवस्था लागू की है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ड्राइवर किसी और वाहन से या फिर कोई साथ देने वाला जिस भी वाहन से वो भागेगा फरार होगा, तो उस फरार होने में जो भी सहयोग किया रहेगा अपने वाहन द्वारा, उस वाहन को भी सीज किया जा सकता है। चौथा है हमारा, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करना वहां उपस्थित लोगों के लिए अनिवार्य है। सहायता न करने पर दंड लगाया जा सकता है। पहले क्या था कि दुर्घटना पे कोई घायल हो गया तो लोग डरते थे कि कौन फंसे, तो अब ऐसा प्रावधान बना दिया गया कि जो व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा उससे पूछताछ या कार्रवाई नहीं होगी, सामान्यतः पे उसे छोड़ दिया जाएगा जानकारी लेकर देकर, जैसे भी होगा मामले को देखते हुए। तो हमारा पांचवा है, हिट एंड रन की घटना की सूचना पुलिस को तुरंत देने की आवश्यकता है, जिससे कि पुलिस को जल्द से जल्द सहायता प्रदान करनी होगी। छठवां है, यदि चालक अपनी पहचान छुपाता है या वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सातवां है, बीमा कंपनियों को हिट एंड रन मामले में पीड़ित को उपचार और नुकसान की भरपाई करवाने के लिए अधिक जिम्मेदारी दी गई है। आठवां है, भागने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान होगा। बात करें 9वें पॉइंट की, तो पुलिस को मौके पर तुरंत पहुँच कर पीड़ित व्यक्ति को आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी। 10वां है हमारा, नए कानून का उद्देश्य समाज में हिट एंड रन के मामलों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं हिट एंड रन केस में कौन सी धारा लागू होगी, इस पर बात करेंगे। हिट एंड रन के मामले में आरोपी व्यक्ति को एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता धारा 106 उपधारा 2 BNS सेक्शन 106 क्लास 2 लागू होती है। यह धारा विशेष रूप से हिट एंड रन के मामलों को संबोधित करती है और इसी में बताई गई सजा के प्रावधान अनुसार दोषी व्यक्ति पर जेल की सजा व जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। हिट एंड रन मतलब एक्सीडेंट के बाद भागने के मामले में सजा कितनी होती है, तो बात करते हैं इस पे। इन मामलों में अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा और सजा का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या जैसे डेथ इस दुर्घटना के कारण होती है, जैसे कि अगर एक्सीडेंट के बाद अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वो दुर्घटना से व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, तो सजा को गंभीरता से लिया जाएगा, काफ़ी हद तक गंभीरता मानी जाएगी। और नए कानून के अंतर्गत विशेष रूप से BNS की धारा 106 विभाग 2 में वर्णित किया गया है कि जो इस प्रकार के मामले को संबोधित करता है। सरल शब्दों में बात करें तो जो कोई व्यक्ति दुर्घटना के बाद उस स्थान पर छोड़कर भाग जाएगा,
उसके कारण उसकी मृत्यु होती है तो एकदम 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा यदि दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो दोषी पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है केवल दुर्घटना के लिए, और यदि आरोपी ने घटनास्थल छोड़ दिया है तो उसे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अब बात करेंगे जमानत से संबंधित। हिट एंड रन केस में ड्राइवर को जमानत या बेल कैसे मिल सकता है, इस कंडीशन में किस कंडीशन में मिलेगा, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो हम बात करेंगे बेल कैसे मिलेगा। रोड एक्सीडेंट करके भागना एक गंभीर अपराध है और जो गैर जमानती होता है, इसलिए इस अपराध में शामिल व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल होता है। यदि इस अपराध में किसी की जान गई है या गंभीर चोटें आई हों तो जमानत मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अदालत इस बात पर भी विचार करती है कि आरोपी के खिलाफ सबूत हैं मजबूत है या नहीं। यदि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए जाते हैं तो अदालत जमानत के लिए विचार कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तार होता है हिट एंड रन केस से संबंधित, तो वहाँ पे प्रॉपर एविडेंस देखा जाए। अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है और ड्राइवर खुद को निर्दोष बताने में या फिर सब साबित करने में सक्षम हो जाता है, तो वहाँ पर न्यायालय विचार कर सकती है कि व्यक्ति को, ड्राइवर को, दोषी को सज़ा देना है या नहीं, या फिर जमानत देना है या नहीं, उस पर विचार कर सकती है। क्या हिट एंड रन केस में समझौता किया जा सकता है, तो इस पर बात करेंगे कि क्या ऐसे मामले हैं जहाँ पे हिट एंड रन केस में समझौता किया जा सकता है। तो नहीं, किसी वाहन से टक्कर मार कर भाग जाना एक गंभीर अपराध है। तो कहने का तात्पर्य है कि हिट एंड रन केस में समझौता नहीं किया जा सकता और इसमें आपसे समझौता करना कानूनन संभव नहीं है। ऐसे अपराध से जुड़े मामले केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाला मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में समझौता करके अपराध को बढ़ावा के लिए मिल जाता है। अगर आप समझौता कर लेंगे तो यह समाज में जाएगा कि किसी को भी ठोक दो, कैसे भी ठोक दो, कहीं भी ठोक दो, तो बाद में समझौता कर लेंगे तो यह समाज में एक गंभीर जड़ के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस मामले में समझौते के संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसे मामले में समझौतों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कानून में दुर्घटना करके भाग जाने के लिए अपराध के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है, इसलिए ऐसे मामलों में समझौता करके कानून का उल्लंघन होता है, वायोलेशन होता है। इसके अलावा पीड़ित या उसके परिवार का अधिकार है कि अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा मिले। समझौता करके उनके अधिकारों का भी हनन होता है। अब बात करते हैं हिट एंड रन केस में ड्राइवर के अधिकार और बचाव के तरीके में। किस तरीके से बचा जा सकता है और ड्राइवर के क्या अधिकार होते हैं हिट एंड रन के मामले में, किस तरह से वो बच सकता है। जो मेन पॉइंट है हम उन पे चर्चा करेंगे। जो BNS सेक्शन 106 के अंतर्गत जो आते हैं हिट एंड रन से संबंधित मामले को, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो बचाव के क्या तरीके हैं और ड्राइवर के क्या अधिकार हैं, इस पर बात करेंगे। तो हिट एंड रन एक गंभीर अपराध है और इसके लिए भारतीय कानून द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन हर आरोपी को कानून के अनुसार कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आरोपी अपनी बचाव कर सकता है, डिफेंस कर सकता है। अब बात करते हैं अधिकार की। तो पहला अधिकार है, हर आरोपी को एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है, फेयर ट्रायल का अधिकार होता है। दूसरा है, आरोपी को अपना वकील रखने का अधिकार होता है। एक प्रॉपर वकील रख लेगा ताकि वो अपना मामले को रख सके न्यायालय में। आरोपी को पुलिस या अदालत में बयान देने से इनकार करने का अधिकार होता है। चौथा है, आरोपी को पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों की प्रतिलिपि फोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार होता है। पांचवा, आरोपी अपने पक्ष में गवाहों को भी बुला सकता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई ड्राइवर या फिर आरोपी है, निर्दोष नहीं है, उसमें साबित हो जाता है तो उसे प्रॉपर मौके दिए जाना चाहिए सबूतों को दिखाने का कि किस प्रकार से उसे दोषी ठहराया जा रहा है, क्या सबूत है, क्या एविडेंस इकट्ठा किया गया, वो एविडेंस को भी देख सकता है और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए गवाहों को भी बुला सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ है तो ब्रिज पे कुछ लोग हैं, वहाँ पे दुकानें हैं, क्लब है, स्कूल है, विद्यालय है, कुछ भी है, वहाँ पे CCTV कैमरा है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ से जो भी सबूत प्रॉपर इकट्ठा हो सकता है, आरोपी या फिर ड्राइवर इकट्ठा करेगा अपना, वो न्यायालय में पेश कर सकता है और वहाँ पे जो जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ पे गवाहों के तौर पे बुला सकता है। अगर वो इस सब के आधार पे, सबूतों और गवाहों के आधार पर खुद को बेगुनाह साबित कर पाता है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जा सकता है या फिर जमानत दे दिया जा सकता है। तो बात करें बचने के क्या उपाय हैं,
तो आरोपी यह दावा कर सकता है कि उसने कोई दुर्घटना नहीं की थी। बी नंबर है हमारा, आरोपी साबित कर सकता है दुर्घटना में कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार था। अब जैसे बाईपास रोड है, वो लेफ़्ट से राइट जाना है, वो अपने लेफ़्ट से राइट जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति आके कहीं से और से ठोक दे रहा है, तो अब दुर्घटना कोई और करता है और फँस ये जाता है, तो वहाँ पे आरोपी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने दुर्घटना नहीं किया है, किसी और ने किया है। तो यह जो है सीसीटीवी माध्यम से या फिर अन्य गवाहों के माध्यम से साबित किया जा सकता है। तीसरा है, आरोपी यह दावा कर सकता है कि वो अपनी सुरक्षा वाहन चला रहा था, दुर्घटना से बचने के लिए उसने जो किया कुछ उचित था। सपोज दैट, मान लीजिए कोई व्यक्ति कि ओवरब्रिज पे जा रहा है, अब ओवरब्रिज टूटने वाला है या फिर ऐसी कंडीशन कि वहाँ पे अगर वो अपना बाइक या फिर कार जो भी वाहन है फास्ट नहीं करेगा तो वह ब्रिज टूट जाएगा, या फिर ऐसी स्थिति है कि वो एक एम्बुलेंस में है या फिर मरीज है, पेशेंट है, तो मर जाएगा। तो इस स्थिति में वह अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पे वह जमानत पे छूट सकता है। आरोपी दावा कर सकता है पुलिस ने उसके साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। वह दावा कर सकता है गवाहों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। दुर्घटना करके भाग जाने केस में बचाव के लिए एक वकील की भी भूमिका होती है। तो एक अनुभवी वकील आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप दुर्घटना संबंधित किसी मामले में फंस जाते हैं या फिर कोई क्लाइंट फंस जाता है, ड्राइवर, तो वहाँ पे सबसे पहले वकील आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। आपको एक एडवोकेट रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके साथ पुलिस मारपीट भी कर सकती है, आपको डरा धमका सकती है, आपको धन से या फिर बलपूर्वक आपका शोषण हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ऐसी स्थिति में एक एडवोकेट कर लेना है, जो आपके खिलाफ जितने भी सबूत होंगे उसकी जांच करेगा, इकट्ठा करेगा, आपको निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा, आपके पक्ष में सबूत जुटाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर आपकी हेल्प मिलेगी, जो कि आम लोग, आम नागरिक आपकी इस तरीके से कानूनी हेल्प नहीं कर सकते जितना कि एक वकील आपकी बचाव की भूमिका में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में अगर कोई रोड हिट एंड रन संबंधित, रोड एक्सीडेंट संबंधित कोई मामला होता है तो सबसे पहले आपको एक एडवोकेट करने की आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, अदालत में आपके दलीलें भी पेश कर सकता है। हिट एंड रन केस में गाड़ी कब जब्त होती है? तो हिट एंड रन केस के मामले में नए कानून के तहत वाहनों को जब्त करने के लिए प्रावधान भी शामिल है। वाहन जब्ती का महत्व साक्ष्य के रूप में उपयोग, जब कोई व्यक्ति किसी को टक्कर मारने का अपराध करता है तो और भाग जाता है तो उसके वाहन को जब्त करने के लिए पुलिस को सबूत इकट्ठा करने की मदद मिलती है। यह सबूत बाद में अदालत में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारा दूसरी हेडिंग है दबाव डालना। वाहन जब्ती का प्रावधान ऐसे अपराधियों पर दबाव डालता है जो जानबूझकर दुर्घटनाओं से भाग जाते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होगा कि उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। बात करें न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित करना, हेडिंग हमारा, जब वाहन को जब्त किया जाता है तो इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरोपी को अपने किए गए कार्यों की गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है और पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। अब बात करें तो मुआवजे की, तो पीड़ित को किस प्रकार से मुआवजा मिलता है? तो किसी वाहन को टक्कर मार कर भाग जाने के मामले में नए कानून के अंतर्गत जल्द से जल्द मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार पीड़ित को दिया गया है। इसका मतलब है कि जो कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे तुरंत वित्तीय सहायता मिलेगी। पीड़ित को तुरंत सहायता प्रदान करना, जैसा कि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिले। इसके द्वारा उन्हें इलाज, मानसिक तनाव और अन्य संबंधित खर्चों के लिए तुरंत मदद मिलेगी। सुनवाई के दौरान अधिकार, तो सुनवाई के दौरान जो अधिकार है, नए कानून के तहत पीड़ित को सुनवाई के दौरान अपनी बात रखने का भी अधिकार है। इसका मतलब है कि पीड़ित अपनी पीड़ा और दुर्घटना के विवरण को अदालत में विस्तार से बता सकते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और पीड़ितों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। बात करें कि इसका विरोध क्यों किया गया था। नया कानून जो ट्रक ड्राइवर ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था, तो उसका विरोध क्यों किया गया था, तो बात करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जिसमें हिट एंड रन के मामलों के लिए नए कानून के लागू होने के बाद ट्रक ड्राइवरों ने कुछ समय पहले इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया था। इसका विरोध के कारण प्रदेश भर में हड़ताल हुई थी, जिसकी वजह से माल लाने जाने के कार्यों में बाधा आई थी। ट्रक ड्राइवरों को मानना था कि नए कानून के तहत लगाए गए सख्त दंड और जुर्माने उनके काम और जीवन पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। अब उनके विरोध के मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण थे जो उन्होंने इसका विरोध ज़बरदस्त किया था। तो पहला है सख्त कानून। नए कानून के तहत
इन मामलों में 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था, जिससे ड्राइवरों का कहना था कि यह सज़ा बहुत ही ज़्यादा है और एक मामूली गलती के लिए उन्हें गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं झूठे आरोपों का खतरा। तो ड्राइवरों का मानना था कि नए कानून के तहत उन्हें झूठे आरोपों में भी सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में शामिल होता है और उसके खिलाफ हिट एंड रन का आरोप लगता है, तो ड्राइवर को अपने बचाव के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइवरों के विरोध के चलते कई सप्लाई चेन में भी बाधाएं उत्पन्न हुई, जिससे वस्तुओं की आपूर्ति में भी कमी आई। यह समस्या व्यापार और उद्योग पर भी काफ़ी असर डाल रही थी। तो इसमें क्या मांग थी ड्राइवरों की? तो इसमें जो ड्राइवरों की मांग थी, ट्रक ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल द्वारा सरकार से मांग की थी कि इस अपराध में दंड और जुर्माने को कम किया जाए, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद हो। इसके साथ ही मामले में निर्दोष ड्राइवरों को भी अधिकारों की सुरक्षा किया जाए। तो जैसा कि ड्राइवरों की मांगें भी एक तरह से सही थी, क्योंकि अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो इसमें निष्पक्ष न्याय होने की संभावनाएं कम होगी और ड्राइवरों को न्यायालय में के प्रति विश्वास कम होगा। क्योंकि क्या हो कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो उसको अगर अपराध का सज़ा दिया जा रहा है तो वो क्यों अपराध स्वीकार करेगा? तो उसका जो है न्यायालय पे भरोसा उठ जाएगा। तो ड्राइवरों ने यही मांग की थी कि जुर्माने को कम किया जाए और पारदर्शिता बनाई जाए, ताकि उन्हें भी उम्मीद रहे कि हमें भी न्याय मिल सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आए, अगर कोई फर्जी फंसा दे रहा है तो वो भी अपनी बात रख सके कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, मैं इस कार्य से जा रहा था, इसको काम से जा रहा था, यहाँ पे था, इस वजह से था। तो वहाँ पे प्रॉपर अपनी बात रख सके और न्यायालय भी उनकी बात सुने और पूरी प्रक्रिया को, न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाए रखे, ताकि ड्राइवरों को भी लगे कि हमारे साथ कोई गलत नहीं हो रहा, हमारा शोषण नहीं हो रहा है और न्यायपालिका में उनका भी विश्वास बना रहे। तो हिट एंड रन के मामले में बीमा कंपनियों की क्या भूमिका है, इस पर बात करते हैं। तो इन मामलों में जो है पीड़िता की सहायता करना, जैसे जो व्यक्ति पीड़ित है उनकी सहायता करना। बीमा कंपनियों को अब से यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों में घायल हुए पीड़ितों के लिए उपचार और उनके नुकसान की भरपाई करें। इसका मतलब है कि बीमा कंपनियों को जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान करना होगा, ताकि पीड़ित को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। सहायता प्रक्रिया की बात करें तो बीमा कंपनियों को पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनानी होगी, जिससे पीड़ितों और जल्दी और उचित मुआवजा मिल सके। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो उसे जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले और उचित मुआवजा मिल सके, ये काम है बीमा कंपनियों का, उनकी सहायता करने का। हिट एंड रन के मामले में सहायता न करने पर क्या दंड है, तो इससे संबंधित बात करते हैं। रोड एक्सीडेंट के करके भागने के मामले में नए कानून के मौके पर सहायता देने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। सपोज दैट अगर तुरंत एक्सीडेंट होता है तो वहाँ भी बचाने की बजाय अगर वो भाग जाता है तो उसमें क्या दंड है। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति इस अपराध की घटना में घायल होता है तो वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उस व्यक्ति की सहायता करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट के बाद पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह दंड जुर्माने या कानूनी कार्रवाई के रूप में भी हो सकता है। इस प्रकार यह कानून सुनिश्चित करता है कि लोग न केवल घटनाओं को देखकर भागे बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सपोज दैट अगर कोई दुकान के सामने बैठा है और दुकान के सामने ही कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे बैठे व्यक्ति अगर उसकी मदद नहीं करते, घायल व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, और वीडियो बनाते हैं और हंसते हैं, या फिर जब तक कि वो तड़पता रहे और मर न जाए तब तक कि वो तमाशा देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर जो व्यक्ति देख रहे हैं, जिनके सामने ये सब क्रियाकलाप हो रहा है, तो उनको भी दंडित किया जा सकता है। ड्राइवर को दंडित किया जाएगा ही, प्लस देखने वालों को भी दंडित किया जाएगा जिन्होंने उस पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं की। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो हिट एंड रन केस में नया कानून जो BNS है हमारा, की सुरक्षा और न्याय की सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यह कानून न केवल पीड़ितों की सुरक्षा करते हुए बल्कि सड़क पर जिम्मेदारी ड्राइवर को भी बढ़ावा देते हैं। यह आवश्यक है कि सभी लोग सड़क पर सुरक्षा के नियमों का पालन करें ताकि ऐसे घटनाओं से बचा जा सके। तो हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने हिट एंड रन से संबंधित सभी भूमिकाओं पर चर्चा की। इसमें ड्राइवर के अधिकारों के बारे में बात किया, उनकी सुरक्षा के बारे में बात की, उनके क्या निर्देश हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, उनके बचने के क्या उपाय हैं और उनकी मांगें क्या रखी थी, और जो भी निष्कर्ष था हमने उस पर चर्चा की। आई होप हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर आप एग्ज़ाम पर्पज़ से आप हिट एंड रन से संबंधित तैयारी करते हैं या फिर आम नागरिक हैं, ड्राइवर हैं
तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, याद रख सकते हैं, ताकि भविष्य में आप हिट एंड रन से संबंधित जो भी मामले आपके सामने आए उसे आप आसानी से हल कर सकें और अपने अधिकारों को जान सकें। एग्ज़ाम पर्पज़ से अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं हो जाएगी। तो आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। हमने टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, और हमने चैनल पर इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।